अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीश देवगन की एक डिबेट हम देख रहे थे जिसमें AIMIM के स्पोक पर्सन जनाब सैयद आसिम वक़ार साहब थे और इसी तरह उनके अपोज़िट में BJP के स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला और उसके साथ साथ में एक अतीकुर रहमान नाम से हैं। तो ये थे, बात चल रही थी कि अहमदिया फ़िरका जो है वो मुसलमान है या नहीं। अब जानते हैं कि अहमदिया फ़िरका वो है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी मानते हैं और उसको मसीह मऊद मानते हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, बल्कि उसकी किताबों के अंदर उसका ये अक़ीदा बहुत सारी जगहों पर साबित भी है। अब बात करते हैं कि हम आम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर हैं और हुज़ूर ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद में न कोई रसूल आने वाला है, न कोई नबी आने वाला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि नबूवत और रिसालत आपके ऊपर ख़त्म हो चुकी है। अब आपके बाद में न कोई नबी आने वाला है, न कोई रसूल आने वाला है। उलमाए देवबंद के अक़ीदों में से ही नहीं, बल्कि जितने भी मकतबे फ़िक्र हैं, चाहे बरेलवी हों, चाहे मकतबे अहले हदीस हो, चाहे मौदूदियत हो, फ़िरक़े हैं, तमाम के नज़दीक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद में कोई नबी या कोई रसूल नहीं आने वाला है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने आखिर में आकर ये दावा किया कि वो नबी है। तो आसिम वक़ार साहब से ये सवाल हुआ था कि आप ये बताइए कि अहमदी फ़िरका काफिर है या मुसलमान है। तो आसिम वक़ार साहब ने बड़ा ही अच्छा और शानदार जवाब दिया, और ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ना उन्होंने अगर की न मगर की, साफ अल्फाजों में कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जो फ़िरका है अहमदिया, वो फ़िरका काफिर है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को मानने वाले काफिर हैं। और इसके साथ साथ में ये भी कहा कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को और उसके मुत्तबिईन को काफिर न माने वो भी काफिर है। ये दो बातें कहीं यहाँ पर सैयद आसिम वक़ार साहब ने। इन बातों के बाद में अमीश देवगन ने बात पलटते हुए शहजाद पूनावाला को मुखातब किया और उससे पूछा कि क्या आप भी ये मानते हैं। तो शहजाद पूनावाला ने फ़ौरन इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं मानते, बल्कि अहमदिया फ़िरका यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुत्तबिईन वो काफिर नहीं है, मुसलमान हैं। अब इसके बाद में अमीश देवगन ने फ़ौरन अतीकुर रहमान साहब से कहा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है। तो अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि अहमदिया फ़िरका वो मुसलमान है, काफिर नहीं है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुत्तबिईन वो पक्के मुसलमान हैं, उनके इस्लाम के अंदर कोई शक नहीं किया जा सकता है। ये अतीकुर रहमान साहब ने कहा। और एक पॉइंट और उठाया उन्होंने, वो ये था कि आपको कोई हक़ नहीं है कि ये फ़ैसला करें कि फ़ला शख्स काफिर है, फ़ला मुसलमान है, ये आपको कोई हक़ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एक चीज़ होती है अक़ीदा। अक़ीदा बोलते हैं कि किसी चीज़ पर कामिल यकीन और मुकम्मल यकीन के साथ में उसको पकड़े रखना, उसको जकड़े रखना। आपके उस यकीन के अंदर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती है। अब आप ये बताइए कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बता दी हो और उसको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बता दी हो, तो फिर भी क्या इसमें शक की गुंजाइश हो सकती है? फिर भी क्या हमारे पास में दलील है कि अल्लाह फैसला करेगा? अल्लाह ने तो फैसला कर दिया कुरान करीम के अंदर। अल्लाह ने तो हद कायम कर दी, दीवार लगा दी कि ये दीवार है, इसको फांदने की कोशिश करोगे तो अहले हक़ की सफ़ों से निकल जाओगे, इसमें रहोगे तो फिर अहले हक़ की सफ़ों के अंदर रहोगे। तो अल्लाह ने तो बहुत सारी आयतों में और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीस में इस बात का जिक्र किया। अब है वो हदीस कि जिसमें नबूवत का दावा करने वालों के बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आइए सुनिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अनकरीब 30 ऐसे लोग, झूठे लोग आने वाले हैं जो नबूवत का दावा करेंगे और वो ये सोचेंगे और वो ये कहेंगे कि मैं नबी हूँ। लेकिन आप याद रखना, अना ख़ातिमुन नबिय्यीन, कि मैं नबियों का ख़त्म करने वाला हूँ, मैं नबूवत पर मोहर लगाने वाला हूँ, कि मेरे बाद में कोई नबी नहीं आने वाला है। इससे ये बात साबित हुई कि अब जो भी नबूवत का दावा करेगा वो नबी नहीं होगा, वो झूठा और कज़्ज़ाब होगा, वो दजल और मकर और फ़रेब करने वाला होगा, लिहाजा वो काफिर होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी इबारात हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके मुत्तबिईन इजमाई तौर पर काफिर हैं। इजमाई तौर का मतलब ये नहीं कि उलमाए देवबंद के नज़दीक ही, बल्कि तमाम जो मकतब फ़िक्र हैं सब के नज़दीक ये काफिर है। इसमें अहले इस्लाम के दरमियान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसा ही मिलता जुलता एक कौल है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी कुछ इसी तरीके से फरमाते हैं। और बल्कि वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मिर्ज़ा दज्जाल उम्मत है,
مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قادیانی کافر کے ساتھ ساتھ میں مرتد بھی ہے، کیونکہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے، اور کافر کے کفر کے اندر شک کرنے والا وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک عبارت فتاوی رضویہ کے اندر ہے، جلد 14 صفحہ 359 کے اندر۔ یہ جو میں نے عبارت پیش کی ہے کہ جو قادیانی کو کافر نہ مانے، وہ فتاوی دیوبند کے اندر ہے کہ ایسا آدمی بھی کافر ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 12 صفحہ 210 کے اندر۔ تو یہ وہ عبارتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے قادیانی کا کفر ثابت ہوتا ہے، اور اس کے متبعین کا بھی کفر ثابت ہوتا ہے، اور جو ان کو کافر نہ مانے ان کا بھی کفر ثابت ہوتا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے مین اسٹریم میڈیا میں اس طرح کے مدعے آخر اٹھائے کیوں جا رہے ہیں؟ تو وجہ صاف ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔